औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम 12वां पारा देखेंगे इंशाल्लाह। और अगर हम गौर करें तो हम एक तिहाई से कुछ ज़ायद कुरान पाक का ख़ुलासा पढ़ चुके हैं। और मुझे खुशी होगी कि अगर कोई बहन ये बताएं कि अब तक उन्होंने अपने अमल के लिए क्या असूल लिया, कोई 2 या 3 असूल अगर बता सकें तो उससे खुशी होगी कि कुछ काम जो है वो नतीजा खेज़ हो रहा है या सिर्फ हम सुनते हैं सवाब के लिए। तो आज हम सूरह यूसुफ का बकिया हिस्सा मुकम्मल करेंगे और उसके साथ सूरह राद और सूरह इब्राहीम इंशाअल्लाह ताला मुकम्मल देखेंगे। कल हमने यहाँ तक देखा था कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम जेल से निकल आए और बादशाह जो था मिस्र का या अजीज़ जो था उसके दरबार में पहुँच गए। और फिर अल्लाह ताला ने इस तरह की सूरत की, ऐसा सबब लगाया कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम वहाँ के अजीज़ बन गए। फिर उसके बाद सूरत हाल ये आती है, हम मुख्तसर इसको देखेंगे, वक्त कम है हमारे पास, कि फ़लस्तीन में कहत पड़ा और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई जो हैं ये गल्ला लेने के लिए मिस्र आते हैं। हज़रत यूसुफ ने उन्हें पहचान लिया लेकिन वो ना पहचान सके, तो हज़रत यूसुफ ने उनके साथ एहसान किया, उनका जो गल्ले के साथ उनकी कीमत थी वो भी वापस कर दी और उनसे कहा कि अगली दफ़ा अपने जो एक भाई घर रह गया उसको भी लेके आना। तो अगली दफ़ा उस भाई को भी लेके आए, बिन्यामीन को, और हज़रत यूसुफ ने एक तदबीर के ज़रिए अपने भाई को रोक लिया और बाकियों को जाने दिया। उनके रोक लिए जाने पे भाइयों ने वहाँ मशावरत की, क्योंकि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम उनसे पुख्ता अहद ले चुके थे कि भाई की हिफाजत करोगे। तो उन्होंने मशावरत की, फिर वापस फ़लस्तीन पहुँचे, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम से उसका ज़िक्र किया। हज़रत याकूब ने दूसरे बेटे से महरूमी के बाद भी सब्र जमील का मुज़ाहरा किया। उन्हें हज़रत यूसुफ से बहुत मोहब्बत थी लेकिन अल्लाह ताला पर कामिल तवक्कुल किया करते थे और बेटों को हुक्म दिया कि जाके उन्हें मिस्र में तलाश करें। उनके भाई तीसरी दफ़ा मिस्र पहुँचे और इस दफ़ा हज़रत यूसुफ ने उनको हकीकत बता दी और अपने आप को ज़ाहिर कर दिया और फिर अपनी कमीज़ भाइयों के दीके से जाके वालिद के चेहरे पर डाला जाए। उन डालने से मुजज़ाना तौर पर उनकी बिनाई लौट आई। फिर जब वापस आते हैं सबको लेके, वालिदैन को और भाइयों को, तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के जो भाई थे उन्होंने उनसे माफ़ी मांगी, उन्होंने सबको माफ़ कर दिया और अल्लाह से इनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ की और फिर अपने भाई और वालिद और वालदा और अपने बीवी बच्चों के साथ बस मिस्र मुंतकिल हो गए। और जो ख्वाब उन्होंने देखा था कि अपने वालिदैन को अपने साथ उन्होंने तख्त पे बिठाया और बाकी लोगों ने उन्हें जो भी उसका सजदा था किया और उनके ख्वाब की ताबीर पूरी हुई। यह वाक़या सुना के दरअसल कुरैश मक्का को बताया जा रहा है कि जो कुछ मिस्र वालों ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ किया था फ़लस्तीन में उनके भाइयों ने, वही कुछ मक्का में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ किया जा रहा है। लेकिन अल्लाह ताला ने जैसे उनको गलबा अता फरमाया, अल्लाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी गलबा दिखाएगा। और फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस दिन मक्का फ़तह किया उस दिन यही बात की थी कि मैं तुमसे वही बात कहूँगा जो मेरे भाई यूसुफ ने अपने बरादरान से कही थी कि आज तुमसे कोई मकसद नहीं, जाओ तुम सब आज़ाद हो। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की सीरत के बेहतरीन पहलू हैं लेकिन हमारे पास वक्त नहीं कि अब हम उनको देख सकें। उसके बाद अगली सूरत सूरह राद है और सूरह राद मक्की सूरत है। राद बादलों की गरज को कहा जाता है, बिजली जिससे कड़कती है, तो इसमें चूँकि बिजली की कड़क का जिक्र है इसलिए इस सूरत का नाम सूरह राद रखा गया। अच्छा, अब जितनी सूरतें हम पढ़ेंगे, सूरह राद है और अगली 3 सूरतें जो हैं इसके साथ, ये सब कुरान पाक की बड़ी प्यारी और बेहतरीन सूरतें हैं जिनमें अल्लाह ताला ने ज़मीन और आसमान और कायनात की निशानियों के ज़रिए इंसान को अल्लाह ताला का तौहीद और उसकी रबूबियत और आखरत, ये सारी चीज़ें समझाई हैं। और अंदाज़ जो है बहुत ही खूबसूरत और मंज़र बहुत अच्छा है, लेकिन ज़ाहिर हम उस कम वक्त में तफसील नहीं हम बयान कर सकते। तो शुरू में सारी ही सूरतों का आगाज़ जो है वो अल्लाह ताला की किताब के बारे में शुरू होता है कि किताब जो है अल्लाह ने नाजिल की और उसके मुख्तलिफ पहलू जो हैं वो हर जगह इख्तियार किए गए हैं। तो सूरह के आगाज़ में किताब का जिक्र करने के बाद अल्लाह ताला मज़ाहिर कुदरत का तज़किरा करते हैं कि आसमान बग़ैर सुतूनों के कायम है और चाँद और सूरज जिसका सफ़र अल्लाह के हुक्म के मुताबिक जारी रखे हुए हैं। ज़मीन पे पहाड़ों को खूंटों की मानद गाड़ दिया गया है और ज़मीन पे तरह तरह के गल्ले और फल उगते हैं। अल्लाह ताला ने सारे निज़ाम को रात और दिन में तकसीम करके इसमें बहुत सारी हिकमतें रखी हैं। जो लोग हक़ को समझते हैं, पहचानते हैं, वो इससे सबक हासिल करते हैं और उनको अक्लमंद कहा गया, उलुल अलबाब कहा गया। और जो लोग आंखें बंद रखते हैं उनको बहरे और गूंगे कहा गया कि ये लोग कुछ भी सबक हासिल नहीं करते। तो इन निशानियों पर हमें गौर करना चाहिए, इनसे ईमान मजबूत होता है। कभी तन्हाई में बैठ के हम चीज़ों पर सोचें
तो इससे ईमान बहुत मजबूत होता है। फिर उसके बाद बादल गरजते हैं तो वो अल्लाह की हम्द बयान करते हैं और अल्लाह के हुजूर सजदा करते हैं। फिर पानी के झाग की मिसाल दी कि जब बारिश होती है तो सैलाब आता है तो हर नदी नाला अपने ज़र्फ के मुताबिक पानी लेके बहता है और उस पर झाग आ जाता है। तो झाग जो है वो फ़ायदेमंद चीज़ नहीं, वो उड़ जाता है, लेकिन असल पानी जो है वो इंसानों के लिए नफ़ा बख्श है, वो रह जाता है। तो तफसील ये बयान की गई कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो वही लेके आए हैं वो भी इस बारिश की मानिंद है और इसमें से जो लोग फ़ायदा उठाने वाले हैं वो उसको जज्ब करते हैं और उससे फ़ायदा उठाते हैं, और जो लोग फ़ायदा नहीं उठाते और जिनकी सिर्फ ज़ाहिरी शान व शौकत के जो झंडे लहराते हैं वो उस झाग की तरह जो कि बैठ जाएगी। फिर अल्लाह ताला ने आगे जो बात कही है कि जो दिलों का इत्मीनान और सुकून है वो सिर्फ अल्लाह की याद से है। और अहले ईमान की सिफ़ात बयान की हैं कि कौन लोग हैं जो ये सुकून पाते हैं और नेक। उनकी सिफ़ात क्या हैं कि वो अल्लाह के अहद को पूरा करते हैं और अल्लाह ताला ने जो रिश्ते कायम किए हैं दुनिया में उनको बरकरार रखते हैं, उन रिश्तों को तोड़ते नहीं हैं। ये चीज़ हमने सूरह बकरा में भी देखी थी और यहाँ पे भी और आगे भी ये चीज़ आएगी बहुत ज़्यादा कि अल्लाह ताला को बहुत पसंद है और अल्लाह इससे खुश होता है कि रिश्तों को बरकरार रखा जाए और सिला रहमी की जाए और आपस में ताल्लुकात अच्छे रखे जाएँ। और फिर ये लोग अपने रब से डरते हैं और उन लोगों को जन्नत में ठिकाना मिलेगा और उनके आबा अजदाद जो साले होंगे और बीवियाँ औलाद वो भी उनके साथ इकट्ठे होंगे और हर जानिब से फरिश्ते उनका इस्तकबाल करेंगे और उनके लिए सलामती की दुआएं करेंगे। लेकिन जो लोग अल्लाह का जिक्र नहीं करते और वो अल्लाह की इबादत नहीं करते वो इत्मीनान कल्ब से महरूम होते हैं। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी गई कि अल्लाह के रसूलों को उनकी कौमें झुटलाती रही हैं, ये कोई नई बात नहीं है। आपके साथ अगर ऐसा हो रहा है, लेकिन अल्लाह के रसूल ही बिल आखिर गालिब होते हैं। और ये भी आती है तफसील कि हर जगह अल्लाह ने रसूल इंसानों ही को बना के भेजा और उनके बीवी और बच्चे थे और यानी वे बीवी बच्चे रखते थे, मादी इंसान थे। और कुफार का जो मुतालबा था कि भाई आप फरिश्ते क्यों नहीं है और आपके साथ फरिश्ता क्यों नहीं आया, तो उसकी यहाँ पे नफ़ी की गई है कि अंबिया कराम जितने थे वो इंसान ही आए थे। फिर मक्के में अहले कुफार का गलबा था और वो समझते थे कि बस हम गालिब आने वाले हैं। तो अल्लाह ताला ने आखिरी हिस्से में बयान फरमाया कि ये ज़मीन जो है उन पे सुकड़ रही है और उनकी सियादत व क़ियादत ज़वाल पजीर होने वाली है। और फरमाया कि क्या लोग देखते नहीं हैं कि हम इस ज़मीन में चले आ रहे हैं और इसका दायरा हर तरफ से तंग करते चले आ रहे हैं। तो अल्लाह ताला ने आखिर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी कि इनके लिए ज़मीन तंग है और बिलाखिर फ़तह याब जो होंगे वो अहले ईमान होंगे। फिर अगली सूरत सूरह इब्राहीम है, ये भी मक्की सूरत है। इसमें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जिक्र आया है जिसकी वजह से इसका नाम सूरह इब्राहीम रखा गया। ये उस ऐसे वक्त में नाजिल हुई जबकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम को बहुत धमकियाँ दी जा रही थी और बहुत जो ज़िंदगी है तंग की जा रही थी उन पे। तो उस वक्त अल्लाह ताला ने तसल्ली दी कि फ़िक्र ना करें, आप गालिब होंगे और ये जालिम जो हैं ये ज़रूर हलाक होंगे। सूरह के आगाज़ में अल्लाह ताला ये हकीकत बयान करते हैं कि किसी भी कौम की जानिब जब कोई रसूल आया तो उसी की ज़बान बोलने वाला इंसान था और उस पर जो वही नाजिल की गई वो उसी कौम की ज़बान में नाजिल हुई। बनी इसराइल की तरफ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को भेजा गया, उन्होंने इस कौम को गुलामी से निकाला, लेकिन इस कौम ने इस अजीम नेमत का कोई शुक्र अदा ना किया और उनकी जो नाशुक्री हैं वो हम पीछे शुरू से लेकर पढ़ते चले आ रहे हैं कि क्या क्या निमतें अल्लाह ने दी, लेकिन उन्होंने किस किस तरह से कठहुज्जतियाँ की और नाशुक्रियाँ की। तो अल्लाह ताला इसके इसी तमसील के ज़ैल में फिर फरमाता है कि अगर तुम शुक्रगुजार बनोगे तो मैं तुमको और ज़्यादा दूंगा और अगर नाशुक्री करोगे तो मेरी सज़ा बहुत सख्त है। और फिर तारीख़ से दोबारा अल्लाह ताला दलील देते हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम की कौम के अलावा दीगर कौमों ने भी अपने अंबिया को झुठलाया और ताना दिया कि तुम हमारी तरह के इंसान हो, और उन्होंने जवाब में कहा कि हाँ हम हैं तो तुम्हारी तरह के इंसान, लेकिन अल्लाह ताला जिसे चाहता है रिसालत और नबूवत से नवाजता है। तो अंबिया की ये तारीख़ जो हम पीछे से पढ़ते चले आ रहे हैं कि जब कोई नबी आता है, अल्लाह की तरफ से दावत आती है, तो कुछ लोग उसकी मुखालफत में खड़े हो जाते हैं और हक़ और बातिल की कशमकश जो है हर दौर में इंसानों को दो हिस्सों में तकसीम करती है, एक तरफ अल्लाह को मानने वाले और दूसरी तरफ मुनकरीन। तो अल्लाह ताला उनके अमाल की मिसाल देता है कि एक के अमाल वज़नी और मुतबिर हैं और दूसरे के अमाल उस राख की मानिंद हैं जिसे तूफ़ानी दिन को शदीद आंधी ने उड़ाकर गुम कर दिया। और फिर क़यामत का मंजर आता है कि शैतान दुनिया में तो गुमराह करता है, लेकिन क़यामत वाले दिन वो पुकार उठेगा कि मैंने तुमसे जो वादे किए थे वो झूठे थे, तुमने अल्लाह के वादों को पसे पुश डाला,
जो कि सच्चे थे। अब मुझे मलामत ना करो, मैंने तुम्हें ज़बरदस्ती गुमराह नहीं किया था, मैं तो तुम्हें दावत ही देता था, तुम उस पर लब्बैक कहते थे, आज अपने आप को मलामत करो। यानी देखें कि उस दिन शैतान भी अलग हो जाएगा। आज हम जितनी शैतानी क़ुव्वतों के पीछे लग के और शैतान की उकसाहटों के पीछे लग के गुनाह करते हैं, तो उस दिन वो भी बरी ज़िम्मा हो जाएगा। और जितने लोगों को लोग शरीक बनाते हैं, जिनसे दुआएं मांगते हैं, जिनकी उम्मीदों पर गुनाह करते हैं, जिनसे हाजात मांगते हैं, वो सब के सब भी बरी ज़िम्मा हो जाएंगे और वो कहेंगे कि हमें तो इस शिर्क का इल्म नहीं है। तो फिर जहाँ ये शैतान के साथी एक दूसरे को लानत मलामत कर रहे होंगे, वहीं अहले ईमान जो हैं वो जन्नत में दाखिल होंगे और एक दूसरे को सलामती की मुबारकबाद दे रहे होंगे। जगह जगह मंजर कशी अल्लाह ताला ने कुरान पाक के अंदर ये की है, इस पे हमें गौर करना चाहिए। फिर कलमा तैयबा और कलमा खबीसा की मिसाल दी गई है और अल्लाह ताला ने बहुत खूबसूरत अंदाज में ये मिसाल दी है कि कलमा तैयबा अच्छे ज़ात के दरख्त की मानिंद है जो मजबूत जड़ों पे कायम है, जिसकी शाखें फ़िज़ा में फैली हुई हैं और वह सायादार भी है और फलदार भी। यानी इसका मतलब ये है कि जो लोग या जो कौम अपनी ज़िंदगी कलमा तैयबा के तकाज़ों के मुताबिक उस्तवार कर लेती है, सिर्फ़ अल्लाह को इलाह बनाती है और किसी के पीछे नहीं लगती और किसी की पैरवी नहीं करती और किसी तहज़ीब, किसी तमद्दुन, किसी कानून को एक्सेप्ट नहीं करती, वो कानून जो अल्लाह ने बनाया है और जो अल्लाह ने तहज़ीब दी है और जो असूल व ज़ाबित अल्लाह ने दी हैं ज़िंदगी गुजारने के, उन्हीं की पाबंदी करती है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके के मुताबिक, तो उसकी ज़िंदगी जो होगी वो बेहतरीन होगी। वो कौम भी फले फूलेगी और वो अशख़ास भी फले फूलेंगे, वो माशरा भी फले फूलेगा और उसके फल बड़े मीठे होंगे, बहुत अच्छे होंगे। देखो उसमें सच्चाई आएगी, दयानतदारी आएगी, उसमें एक दूसरे के साथ मोहब्बत होगी, अदल होगा, इंसाफ होगा और उसके नतीजे में खुशहाली आएगी। ये सारी सिफ़ात जो हैं ये तौहीद पर ईमान लाने के बाद और आखिरत की फ़िक्र करने के बाद इंसान के अंदर पैदा होती हैं, ज़िम्मेदारान के अंदर पैदा होती हैं। पीछे हम पढ़ चुके हैं। फिर उनके फ़ैसले मेरिट पे होंगे, उनके अंदर करप्शन नहीं होगी, ज़िम्मेदारियाँ जो हैं वो अमानत समझ के अदा की जाएंगी। ये सारे नतीजे हैं कलमा तैयबा पर ईमान लाने के और कलमा तैयबा को एक्सेप्ट करने के बतौर तर्ज़ ज़िंदगी और बतौर दीन इस्लाम। दीन यही है ना, ज़िंदगी गुजारने का तरीका। तो अल्लाह ताला ने ये मिसाल दी कि ये एक ऐसा दरख्त है जिसकी शाखें फ़िज़ा में फैली हुई हैं और ये दूर तक इसका साया भी जाता है। कलमा खबीसा की मिसाल उस झाड़ झनकार की दी है जो बदज़ात जड़ी बूटियों में से है और उसे सतह ज़मीन से उठाड़ फेंका जाता है, उसमें कोई कुव्वत और इस्तेकाम नहीं होता। ये कलमा तैयबा तो एक है और कलमा खबीसा जो है, कलिमात खबीसात बहुत सारे हैं और इनमें तमाम दीन व दियान जो कि दीन इस्लाम से हट के हैं, तमाम नज़रिए जो अल्लाह के दीन से हट के हैं, वो सब कलमा खबीसा के अंदर आते हैं। और हम देखते हैं कि एक के बाद एक नया नज़रिया आता चला जाता है और वो उखड़ता चला जाता है, लेकिन अल्लाह के दीन को जो इस्तेकाम हासिल है वो और किसी भी चीज़ को हासिल नहीं होता। और जो लोग अपनी ज़िंदगियाँ इन कलमात खबीसा पे उस्तवार करते हैं, उनकी ज़िंदगियाँ भी बददियानती की, करप्शन की, बेहयाई की, इन सारी चीज़ों की मॉडल होती हैं और उन सब का नतीजा भी हमारे सामने है जो आज की दुनिया भुगत रही है। फिर अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का तज़किरा करने से पहले अपनी नेमतों का जिक्र किया। बिलखुसूस अल्लाह ने जो ज़मीन को फ़र्श बनाया, आसमान को छत बनाया, बराना रहमत जो नाजिल करता है, रिस्क और मेवे और समंदरों की तस्खीर, इन सारी चीज़ों का जिक्र करके फरमाया कि अगर तुम अल्लाह की नेमतों को गिनना चाहो तो गिन नहीं सकते। तुमने जो कुछ मांगा अल्लाह ने सब कुछ दिया, लेकिन इंसान बड़ा ही बेइंसाफ और नाशुक्रा है। इस पर भी हमें गौर करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने ये सब कुछ तो दुनिया में इंसान के लिए बनाया, लेकिन इंसान को किस लिए बनाया? तो इंसान को अल्लाह ने अपनी इबादत के लिए बनाया। फिर दुआ इब्राहिमी आती है छठे रुकू में। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और खाना काबा की तामीर का जिक्र है और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इस बेआबो गया वादी में अल्लाह के हुक्म से अपने बेटे इस्माइल को छोड़ गए थे और फिर उन्होंने दुआ मांगी थी कि या अल्लाह इस शहर को अमन का गहवारा बना और मुझे और मेरी औलाद को बुत परस्ती से बचा और इस घर की तरफ आने का लोगों के दिलों में शौक़ पैदा फरमा और यहाँ के रहने वालों को फल दे और लोगों का महबूब बना दे। और फिर जो दुआ उन्होंने की जो हम नमाज में पढ़ते हैं, रब्बी जअलनी मुक़ीमत सलाती, तो ये दुआ पूरी कि उसमें अपने लिए भी और अपने वालिदैन के लिए और तमाम मोमिनीन के लिए दुआए मग़फ़िरत फरमाते हैं। इस तरह से ये सूरत बड़ी जामे सूरत है और हम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की याद में अल्लाह ताला ने, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दुआ भी और हज भी, ये सारी चीज़ें सिखाई जिनको हम मुसलमान उम्मत जो है जारी रखे हुए है।
तो इस सारी मिसालें दे के इख्तिताम पे अल्लाह ताला ने ज़ालिमों को तंबीह की है और उनकी चालें उन पर उलट देने का फ़ैसला फरमाया है। और क़यामत के दिन का तज़किरा करते हुए फरमाया है कि तुम उस रोज़ मुजरिमों को देखोगे कि वो बेनकाब होकर हाजिर होंगे, उनके हाथ और पाँव जंजीरों में जकड़े हुए होंगे, वो तारकोल के लिबास पहने होंगे और आग के शोले उनके चेहरों पर छाए जा रहे होंगे। अस्तग़फिरुल्लाह। आज जितनी अज़ियतें और जितना फ़साद ये शैतान के जो हवारी हैं उनके ज़रिए दुनिया में फैला हुआ है और जितना कत्लो गारत और जितनी खून रेज़ी हो रही है, तो इस सब के नतीजे में ये लोग भी क़यामत के दिन इन सारी सज़ाओं को भुगतेंगे और जितना अल्लाह के रास्ते से रोक रहे हैं उसके नतीजे में भी ये सब सज़ाएँ पाएंगे। तो ये दोनों सूरतें जो हमने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की सूरत के बाद पढ़ी, हमें अल्लाह ताला की निशानियों पे गौर व फ़िक्र की दावत देती हैं, अल्लाह का शुक्र अदा करने की हमें दावत देती हैं। और उसके साथ जो हमने सूरह हिज्र में तारीफ़ पढ़ी कि अल्लाह ताला के जो नेक बंदे हैं, इंसान को जो रवाबित अल्लाह ने कायम किए हैं उनको कायम रखते हैं, सिला रहमी करते हैं, अल्लाह की इबादत करते हैं और अल्लाह का ज़िक्र बकसरत करते हैं। और अल्लाह ताला की नेमतों का बकसरत शुक्र अदा करना और अल्लाह की नेमतों का कभी कभी बैठ के इंतज़ार करना और सोचना कि मैं कौन कौन सी नेमतें हासिल हैं। इंसान का अमूमी रवैया ये होता है कि वो उन चीज़ों को देखता है जो उसके पास मौजूद नहीं हैं और उनको भूल जाता है जो नेमतें मौजूद हैं। तो ये सारे असबाक हैं कि इनको हम याद करें और अल्लाह ताला पर भरोसा रखें कि अगर हम ईमान लाने वाले होंगे, नेक अमल करने वाले होंगे, तो अल्लाह ताला जन्नतों में बेहतरीन मुकाम देगा। अल्लाह के वादे सच्चे हैं, लेकिन हम अल्लाह के साथ किए हुआ अहद और कलमा तैयबा पढ़ के जो हमने कसमें खाई हैं और जो अल्लाह से समेना व ताना का वादा किया है उसको पूरा करें। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।